9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सीपीए इंडिया रीजन के 9वें इस सम्मेलन के समापन समारोह में हमारे बीच में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कलराज जी मिश्र साहब, सीपीए की कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन श्री इयान लिडेल ग्रेंजन जी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, सीपीए राजस्थान जोन के सेक्रेटरी संयम लोढ़ा जी, सेक्रेटरी जनरल, पीठासीन अधिकारीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, डिप्टी स्पीकरगण, गणमान्य अतिथि भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम माननीय उपराष्ट्रपति जी का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन के समापन समारोह में आने में स्वीकृति दी। उनका व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन उनकी संसदीय लोकतंत्र पे अति विश्वास और जिन्होंने राजस्थान की राज्य विधानसभा से लेकर लोकसभा में भी संसदीय मंत्री के रूप में हमेशा उनका लोकतंत्र के प्रति अति विश्वास है। हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, जिनका पूरा सामाजिक राजनीतिक जीवन मानव केंद्रित रहा है, जो सभी विधान मंडलों के और सभी विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सभी सदनों के सदस्य रहे और जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिलेगा। हमें बहुत खुशी है कि 2 दिन के इस सम्मेलन के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में हमारे पीठासीन अधिकारीगण, विधानसभा, विधान परिषद के सभी माननीय पीठासीन अधिकारीगण, उपसभापति और राज्यसभा, लोकसभा के माननीय सांसदगण ने अपने विचारों को व्यक्त किया। सभी विधानमंडल के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी विधानसभा की अच्छी परंपराएं, परिपाटियां, नए नवाचार के अनुभव साझे किए। हमारे माननीय सांसदगणों ने अपने अनुभव के आधार पर हम किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बना सकते हैं,
जवाबदेही बना सकते हैं, प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं, जवाबदेही ला सकते हैं, उसके लिए भी विचार रखें। सीपीए भारत जोन जो हमेशा समय समय पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर परस्पर अपने अपने अनुभव, विचार, नवाचार और उसके साथ साथ एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में संसदीय परंपराओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान और किस तरीके से इन विधानमंडलों को हम जनता से सीधा संवाद से जोड़ें, इन विधानमंडलों की जनता से सक्रिय भागीदारी हो, इन विधानमंडलों के बारे में संपूर्ण देश की जनता, नौजवानों को जानकारी हो, इसके लिए सीपीए लगातार कार्यक्रम करता रहता है। सीपीए के विधान में भी राज्यों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दूसरे देशों के संसदीय परंपराओं, बेस्ट प्रैक्टिसेज, उनकी परंपराओं को साझा करने का भी कार्यक्रम होता है। उसके साथ साथ सीपीए के समय समय पर सभी सीपीए देशों के सदस्यगण, जिसमें विशेष रूप से सीपीए के अंदर राज्यों के विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी गण भी होते हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां के सम्मेलनों में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और किस तरीके से हम इस संस्था के उद्देश्यों को लेकर लोकतंत्र को और सशक्त कर सकें, इसके लिए समय समय पर चर्चा, संवाद चलती है। इस 2 दिन के अधिवेशन के अंदर डिजिटल के माध्यम से सुशासन स्थापित करना और डिजिटल के माध्यम से इन संस्थाओं को जवाबदेही बनाना, उस पर कई माननीय विधानमंडल के सदस्यों ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। मुझे पता है कि उनका एक लंबा अनुभव अपने राजनीतिक जीवन में रहा है और उनके अनुभव का लाभ उस राज्य की विधान परिषद, विधानसभा को तो मिल ही रहा है, लेकिन उनका अनुभव देश के संसदीय लोकतंत्र को भी मिल रहा है। और इसीलिए इन विचारों के आदान प्रदानों से, नवाचारों से, बेस्ट प्रैक्टिस से, चर्चा संवाद से ही हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव भी किया है और देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में एक विश्व के मार्गदर्शन भूमिका के रूप में भी स्थापित किया है। और इसीलिए बदलती परिस्थितियों में जब टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, और इसीलिए भारत की अधिकतम विधानसभा अभी पेपरलेस विधानसभा हो चुकी है और अधिकतम विधानसभाओं में अपने कार्यक्रम में उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन इस चर्चा संवाद के बाद हमारे विधान मंडल
इस डिजिटल माध्यम से जनता की पहुंच तक पहुंचने के निर्णायक कारगर साबित होंगे। आने वाले समय में हमारी योजना है कि राज्य के विधानसभाओं के अंदर जो भी कार्रवाई होती है, जो भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट चर्चा होती है, माननीय विधायकगण अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं, अभावों, कठिनाइयों को विधानसभा में उठाते हैं। प्रश्नकाल और अन्य उस विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत जो सवाल उठाते हैं, जो कानून बनाने का काम होता है, उसकी पहुंच जनता तक पहुंचाएं। मुझे आज भी मैं कह सकता हूं, जो कानून चाहे राज्य में बनते हों, चाहे कानून केंद्रीय विधान मंडलों में बनते हों, उस कानून बनने के बाद वर्षों तक आम जनता को जानकारी नहीं होती कि हम जनता के लिए कानून बनाते हैं, जनता के कल्याण के लिए कानून बनाते हैं, जनता को अधिकार देने के लिए कानून बनाते हैं और एक पारदर्शिता शासन व्यवस्था लाने के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन जिनके लिए कानून बनाते हैं, उनकी सारी डिबेट चर्चा होने के बाद भी जो उस कानून से प्रभावित है, उनको भी कानून की जानकारी नहीं होती। और कई बार तो कानून बनने के बाद सालों तक रूल्स न बनना, ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसीलिए हमने लोकसभा में फैसला किया है और राज्य विधानसभाओं से मेरा आग्रह है कि जो कानून पारित लोकसभा या राज्य विधानसभा में हुए हैं, वह कानून पारित होने के बाद उसके रूल्स तय सीमा में बने और उस रूल्स को बनने के बाद वह सदनों के अंदर टेबल हो, ताकि कानून और रूल्स की सारी जानकारी आम जनता को मिल सके। और यह माध्यम होगा डिजिटल के कारण। और इसीलिए हमारी संस्था जितनी डिजिटल का प्रयोग करेगी, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेगी, हम उतना ही जनता की पहुंच तक नजदीक पहुंच जाएंगे। और इस भारत के अंदर मैं कह सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल के माध्यम से गांव तक एक क्रांति लाने का काम किया। आज देश के अधिकतम गांवों में फाइबर केबल पहुंच चुकी है। गांव ढाणी में बैठा आम आदमी देश, प्रदेश, विश्व की घटनाओं की जानकारी रख सकता है। हमारी पहुंच उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी है। और इसीलिए जब हमारी विधानसभा डिजिटल का उपयोग करने लगेगी, हमारे चुने हुए माननीय विधायकगण जो मुद्दे उन्होंने उठाए, जो सवाल उठाए, उनकी पहुंच जनता तक पहुंचने लगेगी, तो शासन में पारदर्शिता जवाब दे आएगी। और इसीलिए इस डिजिटल के कारण, इस डीबीटी के कारण एक पारदर्शी शासन और पारदर्शिता, आर्थिक सुरक्षिता लाने का काम भी भारत में हुआ है। आज हम जिस करप्शन की बात करते हैं, उस करप्शन के रोकने में भी टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है। जहां जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ, वहां करप्शन कम होता चला गया। और इसीलिए आम आदमी तक सरल, सुलभ तरीके से पहुंचने में तकनीकी का महत्वपूर्ण उपयोग है। और इस भारत में हम सब ये देख रहे हैं, ये परिवर्तन का युग है। हम उन विकसित देशों से भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमसे पहले टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन मेरा विश्वास है, आने वाले समय में हम इस सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग सकारात्मक दिशा के अंदर विधान मंडलों, विधानसभाएं
और केंद्रीय विधानमंडलों में भी करेंगे। और जो चर्चा संवाद हुआ है, जो 2 दिन तक आपके विचार विमर्श आए हैं, उन विचार विमर्शों के निर्णयों को लेकर हम आने वाले समय के अंदर, इस 1 वर्ष के अंदर, हम जब उन विधानमंडलों में इन सारी डिजिटल तकनीकी का उपयोग करेंगे, उसके बाद हर साल समीक्षा करेंगे कि हमने जो लक्ष्य तय किए गए थे उन लक्ष्य तक हम पहुंचे नहीं पहुंचे। दूसरा विषय जो महत्वपूर्ण है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनाना। निश्चित रूप से जब संविधान बना था, संविधान निर्माताओं ने दुनिया के अंदर एक ऐसा संविधान बनाया जो आज मार्गदर्शक की भूमिका है, केवल 140 करोड़ जनता के लिए नहीं। आज विश्व में जहां कहीं भी संविधान बनता है तो संविधान के अंदर जब चर्चा संवाद उस देश में होती है तो भारत के संविधान की चर्चा संवाद की जरूर चर्चा होती है। हम आजादी के बाद हमने भी कई देशों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए, लेकिन आज दुनिया के लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान के आधार पर, जिसमें व्यक्ति के अधिकार से लेकर समानता के अधिकार से लेकर न्याय के अधिकार से लेकर मतदान के अधिकार से लेकर एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में खड़ी की है जहां जनता का शासन और जनता के द्वारा शासित शासन है, जहां पर पारदर्शिता चुनाव में है, जहां सत्ता का हस्तांतरण सहज रूप से हो सकता है। यह हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे विधान मंडल हैं, जो केंद्रीय विधान मंडल हैं, उस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर कहीं न कहीं हमारे सदनों की गरिमा, गिरती गरिमा हमारे लिए चिंता का विषय। और इस गिरती गरिमा को, इसकी मर्यादा को, इसकी गरिमा को बनाने का काम कौन करेगा? जो सदन में बैठे जनप्रतिनिधि, उसकी जिम्मेदारी है। जनता ने जिस मनोभाव से उनको चुनकर भेजा है, उनकी जिम्मेदारी है कि वह सदनों के अंदर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कठिनाइयां, उनके विचारों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। हर विषय पर डिबेट करे, चर्चा करे, कानून बनाते समय सक्रिय भागीदारी हो, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि का संवाद सीधा जनता से रहता है। और जो कहते हैं ना कि जमीन का फीडबैक अगर असली आएगा तो जनप्रतिनिधि से आएगा। और इसीलिए हमारे जनप्रतिनिधि हर तरीके से सक्षम होना चाहिए। और इसलिए समय समय पर हम जनप्रतिनिधियों के लगातार प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं, उनकी क्षमता निर्माण का काम करते हैं, जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन करते हैं ताकि वे एक राज्य से दूसरे राज्य के जनप्रतिनिधियों के विचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेजों का अनुभव कर सके। और ये सीपीए का सम्मेलन भी इसी तरीके से जनप्रतिनिधियों के संवाद और चर्चा के माध्यम से हर जनप्रतिनिधि अपने यहां नए नवाचार कर कर वहां के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए किस तरीके बेहतरीन काम कर सकता है, इसके लिए समय समय पर यह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। और मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि यह बहुत गंभीर चिंतन का विषय है कि भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ भारत है। आज आर्थिक हो, सामाजिक हो, दुनिया की कोई चुनौती हो, उस सारी दुनिया की चुनौतियों का समाधान का रास्ता भारत निकाल रहा है। और आने वाली भविष्य की चुनौतियों की चिंता करने, उसके समाधान का रास्ता भी भारत से निकल रहा है। उस समय हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे जनप्रतिनिधि जब सदनों में चर्चा करें, संवाद करें,
तो वर्तमान चुनौतियों पर भी चर्चा करें और भविष्य की 25 साल की भविष्य की कार्य योजना के माध्यम से हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं उसकी चर्चा संवाद भी हमारे सदनों में होना चाहिए। लेकिन हमारे सदनों के अंदर गतिरोध पैदा करना, सदनों को न चलना, नियोजित तरीके से सदनों का गतिरोध पैदा करना, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर यह बात कहता हूं और मुझे आशा है एक दिन समय आएगा, हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं, कोई देर नहीं, जब सदनों में गतिरोध न होगा। हर दिन हर क्षण भारत की जनता का एक एक रुपए का उपयोग चर्चा संवाद के माध्यम से होगा, बेहतर कानून बनाने के लिए होगा, हर चुनौतियों का समाधान सदनों के माध्यम से निकलेगा और हम जनता के एक अंतिम व्यक्ति के जनता के कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए ये सदन आज भी महत्वपूर्ण है। इन सदनों को और सार्थक बनाने के लिए हम काम करेंगे और मेरा विश्वास है जितनी जनप्रतिनिधियों में क्षमता निर्माण होगी, जितनी उनकी सदनों में सक्रिय भागीदारी होगी, उतना ही जल्दी भारत समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनेगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आजादी के 100 साल जब हों तो दुनिया में विकसित भारत बने, हर चुनौतियों का समाधान भारत से हो और हम दुनिया के अंदर आज डेमोक्रेसी के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। आज भारत डाइवर्सिटी के ताकत हमारे पास है, आज हमारे पास नौजवानों की ताकत हमारे पास है, उनकी बौद्धिक क्षमता नवाचार की ताकत हमारी है। भारत एक युवा देश है और इसलिए हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में हमारे जनप्रति विशेष रूप से भूमिका निभाए। मैं पुनः माननीय उपराष्ट्रपति जी का, राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का, जिन्होंने इस सम्मेलन को आयोजित किया और एक बेहतरीन आयोजन किया और एक लंबी चर्चा संवाद यहां पर हुई। मुझे आशा है जो 2 दिन तक चर्चा संवाद हुआ है इसको हम लेकर आगे चलेंगे। जब हमारा अगला सीपीए सम्मेलन होगा तब हम समीक्षा करेंगे कि जिन लक्ष्यों को लेकर हम चले थे उन लक्ष्यों की पहुंच कहां तक पहुंच पाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।